विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो ईश्वर कैसे महान जादूगर है, कैसे पृथ्वी पर कुछ लोगों के अंदर विचार उठते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, और फिर कैसे इसी जादू से आगे कार्य करवाया जाता है, कैसे ट्रिक को पकड़वाया जाता है। पहले व्यक्ति को लगता है मैं खोज कर रहा हूं, मैंने इतने अटेंड किए सत्संग, मैंने इतने सालों तक तप किया, धीरे धीरे धोखा समाप्त हो जाता है, तो प्रार्थना का रहस्य खुलता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं, विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य
मिल रहा है। सबको भोजन रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। उपचार प्रकाश, शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें, समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
इंसान जब अहंकार समाप्त होता है कि अरे ये ज्ञान भी दिलाया जा रहा है, प्रार्थना भी करवाई जा रही है, दिलाया भी जा रहा, पकड़वाया भी जा रहा है, कहीं पर भी अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब लोगों का अहंकार बढ़ जाता है ना, सिद्धियां जो प्राप्त करते लोग, अध्यात्म में एक मार्ग सिद्धियों की तरफ जाता है, और कई लोग अध्यात्म के नाम पर सिद्धि को अध्यात्म समझते। सिद्धि प्राप्त करना यानी अध्यात्म है, वो अध्यात्म नहीं है। लोग फंस जाते हैं क्योंकि कर्म कांडों को देखकर लगता है कि ये आध्यात्मिक लोग हैं। कुंभ के मेले में जाओगे तो लगेगा सब आध्यात्मिक लोग हैं, वैसा नहीं रहता। तो लोग बाहर के दिखावे पर, पहरावे पर डिसाइड करते हैं ये आध्यात्मिक है कि नहीं है, मगर ये मान्यताओं में हमें नहीं फंसना है, दिखावटी सत्य में नहीं फंसना है। असली अध्यात्म क्या कहता है? असली अध्यात्म जहां मैं कौन हूं उस अनुभव पर स्टेबलाइज होना, पहले रियलाइज होना, फिर स्टेबलाइज होना, और फिर जो मैं हूं उसके गुण क्या हैं। प्रेम गुण है उसका, रचनात्मकता उसका गुण है, साहस उसका गुण है, आनंद उसका गुण है, मौन उसका गुण है। इतने सारे जो गुण है उसकी अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा। बुद्ध ध्यान में अभिव्यक्ति कर रहे हैं, महावीर तप में अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं लोगों को, मीरा नृत्य में, कबीर दोहों में। ये अभिव्यक्तियां हैं। लोग बाहर से अभिव्यक्तियां देखते हैं तो सोचते हैं ये अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग कोई ज्ञान मिला है। महावीर को कैवल्य ज्ञान मिला है, बुद्ध को निर्वाण का ज्ञान मिला है, मीरा को भक्ति मिली है। लोगों को लगता है ये कुछ अलग अलग चीजें हुई है। एक ही नॉलेज है, एक ही ज्ञान है। उसी पर स्टेबलाइज होने के लिए प्रार्थना पहला कदम है। प्रार्थना करके पहले हम खुद को माफ कर पाएं, खुद को प्यार कर पाएं, फिर धीरे धीरे समझेगा कि मैं हूं कौन, कौन किसको प्यार करता है। ईश्वर की इच्छा के बगैर इंसान प्रार्थना के रहस्य जान भी नहीं सकता। जादूगर ही जब चाहता है कि देखने वाले मेरी ट्रिक को पकड़ें, तब वो इस तरह दिखाता है ताकि लोग पकड़ पाएं, और लोगों को लगता है हमने पकड़ा। मगर चूंकि जादूगर चाहता था इसलिए आप पकड़ पाए। तो ईश्वर कैसे महान जादूगर है, कैसे पृथ्वी पर कुछ लोगों के अंदर विचार उठते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, और फिर कैसे इसी जादू से आगे कार्य करवाया जाता है, कैसे ट्रिक को पकड़वाया जाता है। पहले व्यक्ति को लगता है मैं खोज कर रहा हूं, मैंने इतने अटेंड किए सत्संग, मैंने इतने सालों तक तप किया, धीरे धीरे धोखा समाप्त हो जाता है, तो प्रार्थना का रहस्य खुलता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।